तो उसी उपलक्ष्य में मैंने बोला कि बी फार्मेसी अगर इसके करने के कभी भी मन में आता है, इंटर करने के बाद कभी भी फार्मेसी कोर्स करने का मन में आता है, तो ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में इसकी पढ़ाई निःशुल्क होगी। इससे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई। भाई अभिनय तो कोई ऐसा थोड़ा ही ना जहाँ रामलीला हो रही है उसी गांव के होंगे, हमारे तो पूरी विधानसभा के लोग होंगे। और जो हमारी पूरी विधानसभा के लोग आए तो हम सब लोग पार्टी पे, एक चाय पार्टी पे इकट्ठे हो गए। और हमारा जब 2022 आएगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का नारा है कि 60 पार, इस बार 60 पार करके दिखाएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रामलीला का मंचन खत्म हो चुका है और जो 4 गांव में मुनीष सैनी जी गए थे, ग्राम इमलीखेड़ा में पहुंचे थे, बाजूहेड़ी पहुंचे, ग्राम धनोरी पहुंचे और ढंडेड़ी पहुंचे और सब लोगों को एकत्रित इन्होंने एक मंच पर कर दिया है। जितनी भी समितियां हैं, जितना भी आयोजन अभी तक उन 4 गाँव में हुआ, तो एकत्रित कर दिया है और सम्मानित करने का काम किया है। और सोनी जी जो कि शहीद हुए हैं असम गुवाहाटी में, उनके बेटे भी आज आए हैं यहाँ पर और तमाम लोग हैं। तमाम लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। तो आपने सम्मानित करने का काम किया और एकत्रित इनको कर दिया है, तो क्या कहेंगे सर? मैंने आपसे बताया कि हमारे कलियर विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा था, जिसमें से ग्राम बाजूहेड़ी, धनोरा, धनोरी, इमली और ढंडेड़ी। तो वहाँ सब जगह मेरे जाने का अवसर मिला था। तो जितने भी वहाँ के हमारे अभिनय करने वाले लोग हैं, जो संचालन समिति है, जो भी उसके अध्यक्ष हैं, उन सब लोगों से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया कि अब हमारी रामलीला का समापन हो गया है, क्योंकि राज तिलक कल हो गया है। उसके बाद हम सब लोगों को एकत्रित होकर एक चाय के पार्टी पे हमें आना चाहिए। तो उस चाय पार्टी पे मैंने सब लोगों से अनुरोध किया, जिसके साथ साथ हम सब लोगों को एक जगह बैठने का अवसर भी प्राप्त हो गया। और सब लोग हमारे पास ये ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में आज इस प्रांगण में आप सब लोग आए, मैं आपके माध्यम से भी उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। 4 गांव के लोगों को कलियर विधानसभा के आपने इकट्ठा कर दिया है। 2022 को भी शायद इससे जोड़कर शायद देखना होगा भारतीय जनता पार्टी से, मानते हैं सर? मैं आपसे हर बार बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समर्पित कार्यकर्ता होता है। वो किसी तरह का सेल्फिश कार्यकर्ता नहीं होता है, वो समर्पित कार्यकर्ता होता है। और कभी भी आप चुनाव करा ले, लेकिन लोगों को जोड़ना सर, लोगों को जोड़ना, उनको एकत्रित करना और एक मंच पर ले आना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक पार्टी के लिए भी और समाज के लिए भी। नहीं 4 गांव के नहीं, हमारे पास तो यहाँ सब लोग 7-8 गांव के लोग होंगे। भाई अभिनय तो कोई ऐसा थोड़ा ही ना जहाँ रामलीला हो रही है उसी गांव के होंगे, हमारे तो पूरी विधानसभा के लोग होंगे। और जो हमारी पूरी विधानसभा के लोग आए तो हम सब लोग पार्टी पे, एक चाय पार्टी पे इकट्ठे हो गए। और हमारा जब 2022 आएगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का नारा है कि 60 पार, इस बार 60 पार करके दिखाएंगे आपको। चलिए, जो सोनी जी हैं जो कि शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ घोषणाएं आपने की है। मुख्यमंत्री जी आए थे, मेरी बात हुई थी उनसे जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कहा कि सरकार देखेगी। तो आपने कुछ घोषणाएं करी हैं, तो उसके बारे में दर्शकों को प्लीज़ बताएं, आप किस तरह की घोषणाएं आपकी तरफ से हुई हैं? हमारा सोनित भाई हमारे एक क्षेत्र का शेर था, जिन्होंने अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस बात पर हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को, उनके परिवार पर और उस माता पर जिसने उनको जन्म दिया है, हम सब लोगों को गर्व है। और रही घोषणा की बात, ये तो हम लोगों की ड्यूटी है, ये हम लोगों का एक जिम्मेदारी है कि एक हमारा बच्चा, क्योंकि जो 7 से 8 साल 10 साल का अभी होगा लगभग, तो मैंने तो ये बोला है कि जहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे यहाँ बी फार्मेसी कोर्स चलता है। क्योंकि बी फार्मेसी करने के बाद नॉर्मली आदमी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की उसकी आय फिक्स हो जाती है, उसको रोज़गार मिल जाता है। तो ये बच्चा हमारा यहाँ था, आज उसका जन्मदिन भी है, मुझे अभी अभी मालूम हुआ। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने बोला कि बी फार्मेसी अगर इसके करने के कभी भी मन में आता है, इंटर करने के बाद कभी भी फार्मेसी कोर्स करने का मन में आता है, तो ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में इसकी पढ़ाई निःशुल्क होगी। इससे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में भी आपको शायद समाज के प्रति सोचना होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या संदेश, क्या मैसेज कलियर विधानसभा के लोगों के लिए आपकी तरफ से? मैं सभी लोगों को, क्योंकि रामलीला का जो मंचन हो रहा था वो समापन उसका हो गया, राज तिलक हो गया, तो सभी जितने भी हमारे अभिनय करने वाले और जितने भी उसके संचालन समिति के लोग थे, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि वो 38 साल, 37 साल, 40 साल इतने पुराने से परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको सब लोगों को, हम लोगों को मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बार बार कलियर विधानसभा की बात करते हैं,
तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई विशेष प्रत्याशी नहीं होता, कमल के फूल को इस बार हम आप लोगों को जिता के दिखाएंगे इस कलियर सर ये भी मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, कमल का फूल भी तो एकत्रित कर रहा है लोगों को, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ। मेरी मूल कर्तव्य है कि मैं अपने सभी लोगों को एकत्रित करूँ। मैं क्यों नहीं करूँगा भाई साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर सब जितने भी गांव के लोग हैं वो पधारे हैं और एकत्रित करने का काम किया है। ये ज़रूरी शायद हो जाता है भाई, एक समाज को लेकर भी, एक समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है एक समाज सेवी की बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी इसको जोड़कर देखना होगा और 2022 से भी इसको जोड़कर देखना होगा कलियर विधानसभा के लिए। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।